वेलकम टू यूनिवर्स सिग्मा प्लस चैनल एंड सीसेट क्विकर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 2023 के क्वेश्चन आए हुए जो है सीसेट की। तो इस क्वेश्चन के ऊपर देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है वो आज हम बताएंगे। और क्वेश्चन को वर्ड टू वर्ड पहले पढ़कर समझ लेना है, समझने के बाद क्वेश्चन को इस तरीके से तोड़ देना है कि क्वेश्चन क्या हो जाए, पूरी तरीके से वेरीफाइड हो जाए, खत्म हो जाए, क्वेश्चन में कुछ रह ही ना जाए। तो चलिए बिना टाइम को लॉस किए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स लेस देन 2000 फाउंड बाय द डिजिट 1, 2 and 3 and 4 where none of the digit is repeated। यूपीएससी 2023 सीसेट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन को क्या समझना है कि कह रहा है भैया कि 4 अंकों की ऐसी डिजिट है, यानी उसको एक ऐसी डिजिट यानी ऐसा अंक नंबर बनाइए, क्या बनाइए कि 1 2 3 4 ही आए और कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, और जो संख्या बने वो क्या है 2000 से कम बने। यानी क्या कह रहा है, लेस देन 2000। यानी क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 यही 4 डिजिट का बनाना है। और 4 क्या कह रहा है, वेयर नन डिजिट इज रिपीटेड, और इन चारों डिजिट में कोई भी रिपीट संख्या ना हो। तो ऐसा 4 डिजिट नंबर का लेस देन, और सम करिए, यानी 4 डिजिट के नंबर को इतना जितना जो नंबर बन सके उसको बनाकर उसका सम करिए। और सम करने के बाद क्या हो, कह रहा कि 2000 से नीचे यानी 2000 से कम ही ये संख्या बने। इन चारों की जो संख्या बनेगी, जितनी संख्या वो 2000 से कम बने, 2000 से ज्यादा नहीं बने। और उसको टोटल सम करने पे क्या आएगा, तो ऑप्शन आपकी ये दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि ऐसे क्वेश्चन में घबराना नहीं है। कुछ लोग देखने के बाद कहते हैं साला पूछ क्या रहा है, समझे नहीं आ रहा है। नहीं, आपको समझ आ रहा है, बस क्वेश्चन को समझने की दिक्कत होती है कि क्वेश्चन आप कितना समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन एकदम समझ गए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई संख्या है, यहां दे दिया 1 2 3 4, एक संख्या तो ऐसी ही बन गई। अब इसमें ये देखिए कि भैया हम पहले क्या करते हैं, यहां पे जो संख्या लेंगे 1 ले लेंगे। ठीक है, अब इसको फिक्स क्यों करेंगे, इसको फिक्स क्यों करेंगे कि भैया इसकी जगह ना हम 2 लग सकते हैं, क्योंकि 2 ले लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2000 से ज्यादा हो जाएगा, 3 से स्टार्ट करेंगे तो भी 2000 से ज्यादा हो जाएगा, 4 से स्टार्ट करेंगे तो भी 2000 से ज्यादा हो जाएगा। तो भैया इसमें क्या करना है, 2 को पहले स्टैब्लिश, 1 को पहले क्या करना है, स्टैब्लिश कर लेना है, 1 को यहीं फिक्स कर देना है। 1 को अब कोई दिक्कत नहीं, 1 से अब दूसरा नंबर क्या है, चलिए 1 से 1 के बाद 2 आया, अब ये 3 4 बना है। अब इसका दूसरा संख्या क्या बन सकता है, 4 और 3 बन सकता है। अब देखिए दूसरा क्या करता है, चलिए 1 को फिक्स किए ही हैं। अब 1 से अभी तक 2 की दोस्ती की, अब 2 से इससे ज्यादा संख्या नहीं बनेगी। अब हम 3 से एक बार 1 की दोस्ती किससे कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं। 1 3 हो गया, और फिर क्या बचा 2 और 4, तो 2 4 कर लिए। ठीक है, अब फिर 1 ले गए, फिर 3 से दोस्ती किए, अब इसे 4 2 ले गए। ठीक है, देखिए स्पेस यहां कम है, थोड़ा सा हम और ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां पे लिख देंगे। ठीक है, 1 3 4, और फिर क्या क्वेश्चन बनाएंगे, अब इसी की 1 की दोस्ती किससे करा लें, 1 की दोस्ती क्या है, अब 3 से हो गए, अब 4 से 1 की दोस्ती करा लें। 1 की दोस्ती 4 से करके देखिए भैया, 1 4 और क्या बना, 3 2 बना। ठीक है, फिर एक दोस्ती करिए, फिर 1 4 से 1 4 2 3 बना, यानी रिपीट नहीं हो रही है, संख्या बन रही है ना। अब इससे ज्यादा नहीं बनेगी। अब इन सब को क्या करना है, इन सब को ऐड कर लेना, जितनी संख्या आई है इन सबको ऐड कर लेना। कैसे, इधर ऐड कर दे रहे हैं कि भैया 1 2 3 4, फिर 1 2 4 3, फिर क्या हो जाए 1 3 2 4, फिर 1 3 4 2, और फिर 1 4 2 3 या 1 4 और 3 2। ठीक है, अब इसी को प्लस कर लिए। क्यों प्लस करेंगे, पहले क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, यानी जो लेस देन, यानी 2000 से देखो सब कम है, सब 2000 से कम है, 2000 से कम है। उसके बाद क्या करना है, इन सबका सम कर देना। सम क्या कर दिए वे, 4 3 7 4 11, 11 2 13, 13 3 16 2 19, 19 का यानी 19 का 9, और 3 4 7 7 2 9, 9 4 11, 11 2 13, 13 3 16 1 70, सॉरी 3 4 7 4 7 to 9
9 4 11, 11 to 13, 13 3 16, 16 में 1 कैरी जुड़ा, 17, 17 का 7 कैरी 1, ठीक है। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? 4 3 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 3 16, सॉरी यहाँ इरेज करिए, यहाँ पे क्या आएगा 18 आएगा, मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। ये क्या है 4 3 7, 7 4 कितना हुआ 11, 11 2 कितना 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 का कैरी 8 यानी 18 का 8 कैरी 1, ठीक है। 3 4 7, 7 2 9, 9 4 3 4 7, 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 में 1 कैरी जोड़ा 19, 19 का 9 कैरी 1, फिर अब देखिए 2 2 4 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 में 1 कैरी जोड़ा 19, 19 का 9 कैरी 1, अब 1 1 3 4 5 6 1 कैरी जुड़ गया 7, यानी 7998, क्या आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर आंसर, यानी इसका सम क्या होगा, यही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना आसान था, केवल समझने की दिक्कत थी, क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन को कितनी आसानी से मैंने बना दिया, यही देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और देखने के बाद क्या लग रहा था, ये कोच कह रहा है बहुत बच्चे समझ ही नहीं पाते, तो आपको घबराना नहीं, क्वेश्चन ऐसे आसानी सॉल्व हो जाएगा, इस तरीके से कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे बाप रे, अब देखिए देखने के बाद लग रहा होगा भाई साहब ये क्या क्वेश्चन है। भैया ये कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ही इतना आसान है, केवल क्वेश्चन को पढ़ना समझना है, टाइम है तो पूछ रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया देयर आर 3 ट्रैफिक सिग्नल, 3 क्या है ट्रैफिक सिग्नल है, और कह रहा है ईच सिग्नल चेंजेस कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, यानी हर सिग्नल क्या बदलता है, ग्रीन टू रेड, यानी ग्रीन से रेड बदलता है, क्या होता है ग्रीन से रेड। फिर कह रहा है देन रेड टू ग्रीन, फिर क्या होता है रेड से ग्रीन होता है। फिर कह रहा है कि द सिग्नल टेक्स 25 द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, यानी यहां पे देखिए मिस प्रिंट है, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहां पे, यहां क्या होगा द फर्स्ट होगा, क्या होगा फर्स्ट है, ऐसा है क्वेश्चन। द फर्स्ट सिग्नल टेक्स 25 सेकेंड, क्योंकि द सेकेंड है यहां पे थर्ड है, तो यानी वो फर्स्ट ही था, तो द सेकेंड सिग्नल टेक्स 39 सेकेंड एंड द थर्ड सिग्नल टेक्स 60 सेकेंड्स, यानी पहला जो सिग्नल हो रहा है रेड से ग्रीन से रेड यार, ठीक है, वो क्या हो रहा है 25 सेकेंड ले रहा है। फिर दूसरा सिग्नल क्या है 39 सेकेंड ले रहा है, तीसरा सिग्नल क्या रहा है 60 सेकेंड ले रहा है। फिर कह रहा है कि द कलर फ्रॉम ग्रीन टू रेड, जो हरे से लाल हो रहा है, देखिए यहां भी मिस प्रिंट है रेड की स्पेलिंग, ठीक है। द ड्यूरेशन, अब आगे देखिए द ड्यूरेशन फॉर ग्रीन टू एंड रेड कलर, यानी जो लाल हरे से लाल और लाल से हरा, ये जो ड्यूरेशन टाइम है, तो कह रहा रेड कलर्स आर सेम, यानी जितना इसको समय लगेगा उतना ही इसको समय बदलने में लगेगा, यानी क्या कह रहा है टाइमिंग सेम है, बदलने का जो टाइमिंग है वो सेम है। तो कह रहा है कि भैया एट 2 PM यानी 2 बजे दे टुगेदर टर्न ग्रीन, ये 2 बजे क्या हुए थे ग्रीन हुए थे, यानी हरे से हरा हुआ था कितने बजे 2 PM पे, ठीक है 2 PM पे हरे से हरा हुआ था, ठीक है। फिर कह रहा है एट व्हाट टाइम विल दे चेंज नेक्स्ट साइमल्टेनियसली, यानी वो दोबारा कब से एक साथ ग्रीन होंगे यही बता रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, भैया क्या पूछ रहा है कि भैया ग्रीन से सिग्नल ग्रीन से रेड जो होता है और फिर रेड से ग्रीन होता है, अब इन दोनों का ग्रीन से ग्रीन क्या है सेम है, सॉरी यहां ग्रीन से ग्रीन कब हुआ था 2 बजे हुआ था, कितना 2 PM पर, ठीक है। और इन दोनों का टाइमिंग क्या है यानी सेम है बदलने का, ठीक है। जो इतना टाइम इस पे लगेगा उतना टाइम लाल से हरे में होगा और हरे से लाल में, तो दोनों का टाइम सेम होगा। अब देखिए 2 बजे बोल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में, और ये भी क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला सिग्नल फर्स्ट सिग्नल 25 सेकेंड ले रहा है, दूसरा सिग्नल 39 सेकेंड ले रहा है और तीसरा सिग्नल 60 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। तो क्या क्या है आगे देखिए, जो यहां पे क्या होगा ऐसे लिख लीजिए फर्स्ट सिग्नल जो है वो 25 सेकेंड ले रहा है, ठीक है 25 सेकेंड ले रहा है। अब सेकेंड सिग्नल क्या ले रहा है 39 सेकेंड ले रहा है, ठीक है। और थर्ड
सर सिग्नल क्या ले रहा है, 60 सेकंड ले रहा है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, ऐसे क्वेश्चन में इन सबको करने के लिए क्या होता है भैया, जब भी पूछे, एक तो देखिए सर्कुलर टाइमिंग होती है इसमें, यानी जब टाइम का पूछे तो सर्कुलर होता है पाथ इसका। सर्कुलर क्या है, जैसे मान लीजिए कभी भी 3 अलग अलग ट्रैफिक के बारे में पूछ लीजिए तो भैया क्या है, अगर इसका टाइमिंग क्या होता है, जैसे पहला 5 पे अगर चला है तो दूसरा भी क्या 10 से 5 यानी 5 सेकंड बाद 10 पे होगा, फिर 5 सेकंड बाद 15 पे होगा, फिर 20 पर होगा, फिर 25 पे होगा, फिर 30 पे होगा, ऐसे। फिर देखिए अब 10 पर पूछ लिया, अगर 10 टाइमिंग 10 सेकंड की तो 10 के बाद 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे, फिर 50 पे, हाँ ऐसे 60 पे, ठीक है, ये होगा। अब देखिए अगर इसी पे 15 का डिफरेंस है, 15 का तो 15 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, ठीक है, फिर 75 होगा, ठीक है, अब फिर क्या होगा 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे होगा, अब एक साथ इसमें क्या है, एक साथ भैया 30 दिख रहा है, 30 ये क्या होगा, यानी 30 सेकंड पे जब आएगा तो तीनों एक साथ जलेंगे, तो ऐसे के लिए हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एक तरीका होता है, खैर अभी इस चीज को नहीं, इसकी चीज कैसे करना है आसानी से वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। आप ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सिग्मा प्लस चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी थोड़ा क्या होगा कि मनोबल बढ़ता रहेगा, ठीक है। ऐसे मजेदार क्वेश्चन आपको लेके आते रहें। खैर चलिए क्वेश्चन की देखिए, तो क्या कह रहा है, पहला कितना सेकंड ले रहा है सिग्नल, 25 सेकंड, दूसरा 39 सेकंड, तीसरा 60 सेकंड, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का क्या करेंगे एलसीएम। अब 25 और इसका 60 का एलसीएम लगभग 1300 आएगा, तो 1300 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 3900 समथिंग आएगा, ठीक है, 3900 आएगा। अब इसको आप कर सकते हैं, एलसीएम निकाल लीजिएगा, ऐसे अपना बेसिक मेथड निकाल के चाहे कर लीजिएगा और चाहे ऐसे जैसे मनो वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम शॉर्ट तरीका बताएंगे एलसीएम कैसे करना है, आगे के वीडियो में रहेगा। तो अभी 39 आया, ठीक है, 3900 क्या आया, 3900 सेकेंड आया, कितना आया, सेकेंड्स आया। अब इसको भैया सेकेंड्स को हम मिनट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3900 को जो हम मिनट में चेंज करने के लिए, मिनट्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यानी 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 60 से 100 कटा, अब 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, ये कटा, यानी 65 मिनट आया। अब 65 मिनट आया, अब देखिए जो एक साथ जब जले थे, यानी फर्स्ट टाइम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे देखिए एक साथ ग्रीन से ग्रीन कितने हुए, 2 बजे हुआ था, ठीक है। अब हमारा 65 मिनट आया है, तो भैया ग्रीन से रेड, यानी ग्रीन से रेड होने में 65 मिनट लगा, तो यानी ये भी क्या होगा 65 मिनट होगा रेड से ग्रीन होने में, क्योंकि दोनों का टाइमिंग सेम है बोला है क्वेश्चन में, तो यानी ग्रीन से रेड भी 65 मिनट में हो रहा है और रेड से ग्रीन भी 65 मिनट में हो रहा है। तो 65 कितना हुआ भैया, 65 प्लस 65 कितना हुआ, 130 मिनट, क्या हुआ 130 मिनट, ठीक है। अब देखिए 2 बजे ग्रीन से ग्रीन हुए थे और फिर यही पूछ रहा है कि सेम कब ग्रीन एक साथ होंगे अगला, तो यानी 2 में क्या होगा, यानी 1 आवर, सॉरी 130, यानी 2 आवर्स 10 मिनट क्या होगा ऐड होगा, यानी इसके बीच में प्लस होगा। तो अब 2 आवर्स यानी भाई 130 मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से हो जाएगा, तो 60 0 कटा, 6 2 जा 12 और 1 उधर क्या जाएगा, फिर हो जाएगा 10 मिनट्स बचेगा, तो वही 2 घंटे 10 मिनट्स, ठीक है। तो भैया इसको करने के लिए ये 2 घंटे जो 10 मिनट हमारा आया है इसी को हम ऐड कर देंगे, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 बज के 10 मिनट, यानी 4:10। तो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन आपका क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 4 बज के 10 मिनट पे दोनों एक साथ फिर से क्या होंगे, ग्रीन होंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहां तक अच्छा समझ में आया, ठीक है। तो यानी ये ग्रीन से ग्रीन अब क्या होंगे, अगला जो होगा 4 बज के 10, ठीक है, मिनट पे यही होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन कितना आसान था, क्वेश्चन को केवल पढ़ना था, समझना था, क्वेश्चन को आप समझेंगे जब तक नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पढ़िए, आप भी कर लेंगे, एकदम जीरो से हीरो मैथ में बन जाएंगे। आप केवल क्वेश्चन को पढ़ना समझ लीजिए, क्वेश्चन को पढ़कर समझिए, केवल समझने से 90% समस्याएं सॉल्व हो जाती है। जब आप कहीं कोई मैटर होता है या कोई बात होती है, जब तक उस कहानी के स्टोरी को नहीं समझते पूरा कि गांव में क्या हुआ, क्या पूरी स्टोरी जब समझ लेते हैं माइंड में, तो ये पता चल जाता है कौन सही है कौन गलत है, होता है ना। तो बस इसी तरीके से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए,
प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाएगी, तो डिसीजन लेने में आपको क्या होगा, आसानी होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।